छुट्टियों के दौरान यात्रा पर निकले एक आदमी के साथ एक बेहद अजीब घटना घट उसे महसूस होने लगा कि जिस होटल में वह ठहरा है वह हर दिन लगातार छोटा होता जा रहा है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने एक मोटी रस्सी ली और उसे खिड़की से लेकर दरवाजे तक कसकर बांध दिया। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा तो वह सीधी तनी हुई रस्सी डीली लटक रही थी। रस्सी के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि दोनों दीवारों के बीच की दूरी कम हो रही थी। यह अजीब घटना जॉन को बुरी तरह डरा देती है। जब वह होटल से भागने की तैयारी करता है तभी एक और भयानक बात सामने आती है। पिछली रात जिस सीढ़ी से वह दूसरी मंजिल पर गया था वह अचानक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक ऐसी दीवार थी जिस पर मरम्मत के कोई निशान तक नहीं थे। दीवार की बनावट आसपास की दीवारों से बिल्कुल मेल खा रही थी। शुरुआत में जॉन को लगा कि शायद वह रास्ता भूल गया है, लेकिन चाहे वह गलियारे में जितना भी ढूंढे उसे कोई भी निकास नहीं मिला। खोज के दौरान उसे अचानक महसूस हुआ कि छत में लगी पाइपें लगातार कांप रही हैं। पूरी इमारत ऐसे हिल रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। जॉन ने दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे दिल की धड़कन जैसी आवाजें सुनाई दी। अचानक दर्जनों इंसान के आकार के अजीब जीव बाहर निकल आए। वे ऐसी संगीत बजा रहे थे जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था और धीरे धीरे जॉन की ओर बढ़ रहे थे। यह सब देखकर जॉन को यकीन हो गया कि वह शायद कोई भयानक सपना देख रहा है, क्योंकि वह चाहे जितनी तेज भागे वह रहस्यमयी बैंड हमेशा उसके पीछे रहता था। तभी गलियारे के एक तरफ धूम्रपान करती एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। जॉन तुरंत उसके घर में घुस गया। कमरे में दो जुड़वां बूढ़ी औरतें रहती थीं। उन्होंने बताया कि वे इस होटल में 50 साल से रह रही हैं। उन्होंने जॉन की हालत पर सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन साथ ही कहा कि जब बाहर निकलना मुमकिन नहीं है तो यहीं रहकर जिंदगी जीना सीख लो। उन दोनों बूढ़ी औरतों के हाव भाव जॉन को अजीब लगे। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और फिर से रास्ता ढूंढने लगा। धुंधली रोशनी और होटल की पुरानी सजावट के बीच एक मोटी औरत अचानक दिखाई दी और एक कमरे में गायब हो गई। जॉन उससे पूछने ही वाला था कि तभी दो बच्चे अचानक आकर उसका सामान उठा ले गए। वह उनका पीछा करते हुए कमरे में घुसा, लेकिन अंदर सिर्फ एक छोटा सा स्टोर रूम था।